The story begins now. Yes, yes. अजीब अजीब पंछी दिख रहे हैं। पवन, अरे इस पंछी को तो देख, ये उड़ ऐसे रहा है, इतने लंबे लंबे पर है इसके। तूने इसमें क्या चीज गौर की, बता मुझे। ठीक से देख तो सही, थोड़ा नीचे झुक के देख ले, तुझे दिख जाएगा। अरे भोपू, ये पंछी एक है लेकिन उसकी गर्दनें दो है। दो मुंडियों वाला पंछी है ये, कभी जिंदगी में देखा है? ये शुरुआत है जादुई दुनिया की। जादुई दुनिया, एक ऐसा खौफनाक सफर जो क्या जाने मेरे रास्ते में क्या क्या लेके आने वाला है। और हे माता रानी, हे माँ, मुझे शक्ति देते रहना, शक्ति देते रहना मुझे हर उस हालात से लड़ने की, हर उस दौर से गुजरने की जहाँ पे मेरे दुश्मन मेरे लिए अजीब अजीब तकलीफों को मेरे पाँव में बेड़ियों की तरह बांध के रखे। उन सबको तोड़ने की शक्ति दे माँ। ये बहुत अजीब दुनिया लग रही मुझे। देख पवन, मैंने कहा था ये पंछी देख, अजीब लग रहा है मुझे। अब ये देख कैसा पक्षी जा रहा है। इतना बड़ा पक्षी, अगर मैं इस पर उड़ी मारूं तो मैं इसके ऊपर बैठ के उड़ सकता होगा। मैं इसे देखकर तो मुझे ड्रैगन की याद आ गई। खौफनाक था, सचमुच बहुत खौफनाक था। मैंने जरा बोला खौफनाक था तो तेरे हाथ पैर फैल गए, रायते की तरह फैल जाएगा तू गालीन पे। कालीन, उस जगह चलो, वहां पे मुझे कुछ दिख रहा है। हरी हरी छोटी घास दिख रही है। गौर से देखना, जहां पे मैं बोलूं तभी उतरना। हाँ, अरे एक मिनट, थोड़ा पीछे चलो। अरे यहाँ से मुझे ऊपर से कुछ दिख रहा है, शायद कोई बैठा है। कौन है ये? इतनी पूरी सुनसान वीरान दुनिया में ये कौन सा जीव आके बैठ गया? कालीन, मुझे उसके पास लेके चलो। कौन हो तुम? और ये क्या? तुम्हारा शरीर तो इंसानी दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा मुंह तो चूहे के जैसा है। कौन से जीव हो तुम? मैं डमरू 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 डमरू, ये कैसा नाम है? मुझे पहले ये बता, तू इंसान है या चूहा? मेरे पिछवाड़े पूंछ भी है, मैं चूहा हूँ, लेकिन मैं गलती से इंसान बन गया हूँ। इस जादुई दुनिया में आ गया, एक जहाज से कूदा था, क्या मालूम मैंने कौन सा फल खा लिया। देखो मैं आधा इंसान बन गया, आधा चूहा हूँ। देखो मेरे हाथ इंसानों जैसे, मेरा मुंह चूहे का, इतने बड़े बड़े दांत मेरे नाखून भी देखो कितने बड़े, हाथों के पाँव के। मैं चूहा होकर भी इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ। मुझे बचाओ। डमरू, तू यहाँ पे पहुंचा कैसे? मैं तो एक जहाज से आया था, मैं उतर गया। मैं उतरते उतरते खाना ढूंढ रहा था। मैंने सोचा जहाज रुका रहेगा। मैं बहुत दूर आ गया और पीछे पलट के देखता हूं तो जहाज चला गया। रायते की तरह फैल मत डमरू,
तुझसे ठीक से पूछ रहा हूँ, सही से जवाब दे। मुझे बता तुमने क्या खाया था? मैंने एक फल खाया था, वो लाल और पीले कलर का था, आधा लाल और आधा पीला। आधा लाल और आधा पीला मतलब सेब भी नहीं और पेरू भी नहीं। पता नहीं, मैं इंसान बन गया। मेरी पूंछ देखो कितनी छोटी हो गई पीछे से। ये कभी कभी बड़ी होती है फिर छोटी होती है। मैं किसको बताऊं मेरी तकलीफ। देखो मेरे दांत कितने बड़े बड़े। भवन उसे रोने देगा? देख नहीं रहा उसकी हालत कैसी है। डमरू मुझे बताओ, तुम कब से हो यहाँ पे? पता नहीं, रात होती है दिन होता है, रात होती है दिन होता है, रात होती है दिन होता है, रात होती है दिन होता है। कितनी रातें हुई, कितने दिन हुए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। डमरू, मुझे इस जगह के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनने मिली है। तुम यहाँ पे बचे कैसे रहे? क्योंकि मैं चूहा हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राक्षस है, शेर है बड़े बड़े 2-2 मुंह वाले, हाथी है 5-5 मुंह वाले, 10-10 दांत, लंबे लंबे, इंसानों को खाते। इंसान? यहाँ पे तो इंसान का कोई नामोशान नहीं दिख रहा मुझे। थे, जब मैं आया था तब इंसान थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे बचा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैक्सिमस है। मैक्सिमस, मेरा नाम डमरू है, डमरू। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पवन क्या बोल रहा है? इसको ले लेता हूँ साथ में, शायद कुछ काम आ जाए। इतना सा पिद्दी सा तो है यार, काम आ जाएगा। अभी इतने दिनों से इस टापू पर रह रहा है, बहुत अजीब अजीब चीजें इसने देखी होगी। शायद ये हमें किसी जगह किसी रास्ते पर काम आ जाए। मैं काम आऊंगा, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मुझे जमीन पे मत छोड़ो, वरना वो हाथी आएगा मुझे पाँव से दबा देगा और मैं कागज की तरह पतला हो जाऊंगा। मुझे बचा। देखो मेरे 3 दांत थे, मेरा एक दांत टूट गया, मेरे 2 ही दांत बच गए। मेरे बचा। ठीक है यार डमरू, तुझे इतना रोने की जरूरत नहीं है। शायद माता रानी ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा। चल आ जा। मैं कैसे आऊँ? आप कितनी ऊंचाई पर हो? आप नीचे आओ, आप नीचे आओ, आप नीचे आओ। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। कालीन, थोड़ा नीचे हो जाओ। पवन, क्या हो गया तुझे? क्या बोल रहा है तू? किस चीज का डर लग रहा है तुझे? मुझे लेके जा, मुझे बचा। हाँ मैं आ रहा हूँ। पवन तू डर क्यों रहा है? चलूं? क्यों? डमरू को बचाना है मुझे। तू ऐसा क्यों कर रहा है पवन? तेरी अजीब हरकतें मुझे परेशान करी है। अगर तू कालीन से मुझे नीचे नहीं उतरने देगा तो मैं मेरे जादुई जूतों से उड़ के नीचे चला जाऊंगा और इसे उठा लूंगा। क्यों नहीं जाऊं नीचे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
खतरा? किस चीज का खतरा लग रहा है तुझे? कोई खतरा नहीं पवन, यहाँ पर कोई नहीं। मैं अभी जादुई जूते से उड़ के नीचे जाता हूँ और डमरू को बचा लेता हूँ। शायद डमरू हमारे काम आ जाए। ठीक है भाई, तलवार लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तू कहता है तो तलवार लेके जा रहा हूँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ले लो मुझे, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। जादुई जूते, मुझे नीचे उड़ाकर उस जीव के पास लेके चलो। हाँ, धीरे 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 धीरे। हाँ, बस बस बस। हाँ, लाओ, आगे बढ़ाओ तुम्हारा हाथ। थोड़ा और नीचे आ जाओ। नहीं, देखो मेरा दांत टूट गया। थोड़ा और नीचे आ जाओ ना। आ जाओ, थोड़ा और नीचे आ जाओ ना। ठीक है, पकड़ो। तुझे क्या लगा मैं कोई जीव हूँ? अरे ये कैसा जीव, इतने बड़े बड़े बाल इसके। ये तो कोई चुड़ैल लग रही है मुझे। ये तो राक्षसनी है। तू मेरा काला बोलेगा। अरे बाप रे, इसके इतने बड़े बड़े बाल। ये तो राक्षसनी है। मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे मुझे पुंगी बजानी थी। मेरी पुंगी भी इसने तोड़ दी। अब ये नीचे गिर गया। मैं कैसे उठाऊं इसे? इसने मेरा हाथ भी पकड़ के रखा। मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूं? पवन, पवन! कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब तू मेरा आज का खाना बनेगा। मैं रूप बदलने वाली चुड़ैल हूँ। अलग अलग रूप बदलती हूँ और लोगों को खाती हूँ। हर 10-15 दिन में एक ना एक इंसान मेरे जाल में फंस जाता है। आज तुम फंसे हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैक्सिमस। मेरा नाम मैक्सिमस है। और देखो चुड़ैल, तुम जो भी हो, अगर तुम मेरे रास्ते नहीं लगोगी तो मैं तुम्हें चुपचाप जाने दूंगा। अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगी तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। मुझे खत्म करेगा तू? मुझे खत्म करेगा तू? तेरी हड्डियों को नोच नोच के खा जाऊंगी मैं। अब तुझे मेरे मुंह में डाल दूंगी मेरी तलवार। मेरा होंठ काट दिया। जादुई जूते, जल्दी मुझे ऊपर उड़ा लो। जल्दी मुझे ऊपर जल्दी उड़ा लो, जल्दी। अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जल्दी जल्दी ऊपर चलो, जल्दी। और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। पवन मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे पीछा करूंगी और तुझे पकड़ के नोच नोच के खा लूंगी। हाँ ठीक है, अगर किस्मत में मुलाकात रही तो फिर जरूर टकराएंगे। अगर तेरी जिंदगी में मौत मेरे हाथ से लिखी है तो तू खुद चल के मुझसे मिलेगी। अगर तेरी जिंदगी में मौत मेरे हाथों नहीं लिखी है तो तू मुझे कभी नहीं टकराएगी। चलो कालीन, अब एक चीज तो साफ हो गई कि इस टापू पे किसी पे भरोसा करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। हे माता रानी, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। हाँ भवन, वो जादुई पुंगी नीचे गिर गई। अब अगर हमसे राक्षस टकराएंगे तो हमें उनसे लड़ना पड़ेगा पवन। इसी चीज का डर मुझे भी सता रहा है। तो हम क्या करें? हाँ दोस्त, मैं समझ रहा हूँ।
तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी खौफ से भरी आंखें पवन में देख रहा हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त। मैक्सिमस के जान में जब तक जान है, मैक्सिमस के शरीर में जब तक खून की आखिरी बूंद है, मैक्सिमस लड़ता रहेगा, अपने अधूरे कार्य को पूरा करेगा मैक्सिमस। जब तक इस कार्य को पूरा नहीं करेगा मैक्सिमस, जब तक अपने घर पर नहीं पहुंचेगा मैक्सिमस, जब तक अपने बीवी और अपने बच्ची से नहीं मिलेगा मैक्सिमस, तब तक मैक्सिमस की जान भी उसके जिस्म से नहीं निकलेगी। ये मेरा वादा है तुझसे मेरे दोस्त, ये मैक्सिमस का वादा है तुझसे। बहुत गहरा अंधेरा है। शुक्र है माँ का कि हम इस जादुई कालीन पर उठ रहे हैं। मुझे तो नीचे का घना जंगल देखकर मेरी रूह कांप रही है। कैसे जाते पवन हम इस इतने डरावने जंगल से, अंधेरों में से कैसे बाहर निकलते, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शुक्रिया कालीन, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ हो। मैक्सिमस तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। पवन, आकाश में तारे तो देख कैसे झिलमिला रहे हैं। इतना प्यारा और इतना लुभावना दृश्य मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। चांद भी शायद आज बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बिल्कुल, इस चांद को और इसकी बिखरी हुई सुंदर चांदनी को देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। ऐसा लगता है दौड़कर चले जाऊं, उसकी बाहों में जाकर सो जाऊं, चैन की नींद सो जाऊं शांति से, और मेरे अपने प्यारे बच्चे को अपने गले लगाऊं। शायद 2 या 4 ही दिन की होगी पवन। कितना प्यारा चेहरा था उसका, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे होंठ और इतना प्यारा सा छोटा सा नाक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाप बन गया पवन, मैं बाप बन गया। शुक्रिया पवन, मैं खुश हूँ कि मैक्सिमस की खुशी में तू भी खुश है। तेरा पिछवाड़ा पीछे घुमाएगा, 100 बार बोल चुका हूँ। ये गंदी गंदी बदबू है मेरे सामने मत छोड़ा कर, जान ले लेगा मेरी तू। ये राक्षस, ये चुड़ैल, ये भूत, ये प्रेत, ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। सबसे लड़के आ जाऊंगा मैं, बड़े बड़े ड्रैगन की गर्दनें काट के आ जाऊंगा, लेकिन ये तेरी बदबू मुझे एक दिन मार देगी जान से। मेरे भाई, तेरा पिछवाड़ा उधर घुमा देगा तू, मेहरबानी करेगा मेरे ऊपर। माफ कर दे पवन, मैं भूल ही गया, तूने कुछ खाना नहीं खाया। अब खाली पेट में तू हवा के बगैर तो कुछ रहेगा नहीं, और पीछे में जितनी ज्यादा तेरे पेट में हवा रहेगी उतना तो पिछवाड़े से छोड़ता रहेगा, मेरी जान निकालता रहेगा। चल, मुझे सामने एक छोटी सी नदी का किनारा दिख रहा है, शायद हम वहां पे कुछ बंदोबस्त कर ले खाने पीने का। चलते हैं हम नीचे। जादुई कालीन, हमें उस नदी के किनारे लेके चलो। चांद इतना बड़ा है आज आकाश में कि उसकी सुंदरता बहुत प्यारी लग रही है मुझे। और देखो किस तरह से उजाला पूरे नदी में फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे दिन हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वाह, ये पानी कितना प्यारा, कितना सुंदर दिख रहा है। वाह, इस ठंडे पानी को छूते ही मुझे ऐसे लगा जैसे सच में भगवान ने सृष्टि में पानी को बनाकर बहुत बड़ा काम किया। चल पवन, पानी पी ले, फिर खाने का जुगाड़ करते हैं। जादुई कालीन, तुम यहीं पे रुकना।
है पवन? धीरे से पानी पीगा, एक साथ पूरे 10 के 10 गैलन भी पेट में डालेगा, धीरे से नहीं पी सकता। कितनी गंदी आवाजें निकल रहा है। मुझे भी पानी पीना है। इतना ठंडा पानी पी के बहुत सुकून मिला मुझे। अरे पवन, मुझे लगता है इस किनारे पे हम लोग मछली पकड़ सकते हैं। अगर आग जलाने का बंदोबस्त हो जाए तो कुछ मछलियां मैं इस नदी में उतर के पकड़ सकता हूँ। नदी के पानी में क्यों नहीं उतरू? रात है तो क्या हुआ, पानी में कौन मुझे खींचेगा यार। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मगरमच्छ होगा, और अगर हो भी गया तो मैक्सिमस की तलवार एक घाव से उसे 2 टुकड़ों में काट देगी। लेकिन दोस्त, पानी का तो पानी के साथ साथ खाने का भी बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तुझे क्या, तू तो घास खा लेगा। मैं घास खा सकता हूँ? मुझे घास खिलाएगा? घोड़ा हूं मैं। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है काश मैं भी घोड़ा होता, मतलब तेरे जैसा मैं भी घास खाते रहता और पीछे से गंदी गंदी हवा छोड़ते रहता। तू वहां पे खड़ा होकर चुपचाप घास खा, मैं नदी में उतर रहा हूँ, शायद कुछ मछलियों का बंदोबस्त हो जाए। वाह, इस ठंडे पानी में उतरकर इतना प्यारा लग रहा है। इतना सुनसान जंगल, इतनी बड़ी नदी, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी बड़े तूफान के इंतजार में हो। ये आवाज कैसी? इतनी खामोशी में इतनी खौफनाक आवाज किस चीज की? कौन क्या बोल रहा है? क्या देख लिया तूने? इतना क्यों चीख रहा है? पीछे पलट के देखो, क्या है पीछे? एक, 2, 3, 4, 5 मुंह वाला इतना बड़ा नाग। अब मैं क्या करूं? माता रानी, मैं तो पानी से तेज भाग भी नहीं सकता, और देखो इसकी आंखें कितनी खौफनाक है, बड़े बड़े दांत इसके। अगर इसने मुझे डस लिया, डसने का तो छोड़ ही दो, ये इतना बड़ा है कि मुझे ऐसे ही निगल जाए। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कौन आता? तुम बात कर सकते हो। कौन आता? मैं हूं मैक्सिमस। तुम कौन हो? मैं सरफराज हूं। इस डरावनी जगह पर तुम
क्या कर रहे हो? हे सरफराज, मैं मैक्सिमस हूं। बाहर जो घोड़ा खड़ा है ये मेरा दोस्त पवन है। उसके साथ वो जो कालीन हवा में तैर रही है वो भी मेरी दोस्त कालीन है। मैं एक दैवी सफर पर निकला हूं सरफराज, एक ऐसे सफर पर। ये देखो, ये छोटी मूर्ति पाताल भैरवी की है जो मुझे जाकर पाताल भैरवी के जंगल में रखनी है। ये दैवी कार्य मुझे सौंपा गया है। मैं पिछले 27 दिनों से इस लक्ष्य को लेकर चला हूं। 1000-2000 राक्षसों को मार चुका हूं, काट चुका हूं। बुरे से बुरे, डरावने से डरावने जानवर और शैतानों से लड़ चुका हूं। अपने आप को 4 से 5 बार मौत के मुंह से जाकर फिर से लौट चुका हूं। हे सरफराज, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे ये मेरे दैवी कार्य को पूरा करने दीजिए। मुझे मेरे सफर पर जाने दीजिए। क्यों जाने दो? मैंने बहुत दिन हुए कुछ नहीं खाया है। इस नदी के आधे मगरमच्छ मैं खा चुका हूँ। तुम्हें खाकर मेरा पेट तो भरेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खाना पसंद करूंगा। सरफराज, मैं आपसे फिर एक बार विनती कर रहा हूं। आप मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। आप मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकते। मैं वादा करता हूं आपसे, आप मुझे चुपचाप जाने दीजिए और मैं आपके जीव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप आपके रास्ते चले जाइए। आपको और ढेर सारे मगरमच्छ मिल जाएंगे इस नदी में जिनको खाकर आप आपकी भूख मिटा सकते हो। लेकिन आप मेरे दैवी कार्य में बाधा ना बने सरफराज। मैक्सिमस, तुम बातें अच्छी करते हो, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं सरफराज। मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिलाऊं कि मैं एक दैवी कार्य पे निकला हूं। घर पर मेरे बीवी ने अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। 2-4 दिन की होगी वो। मेरी बीवी पिछले 27 दिनों से मेरा इंतजार कर रही है कि मैं कब लौटूंगा, और मेरी बच्ची जो भी 4 दिन हुआ है पैदा हुई है, अपने बाप के इंतजार में बैठी है। मेरी आपसे फिर से एक बार विनती है कि आप मुझे यहां से लौटने दीजिए और मैं आपके जीव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये मैक्सिमस का वादा है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची तुम्हें कभी नहीं देख सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी एक झटके में 2 टुकड़े कर खा जाऊंगा।
कहा था मैंने, मेरे रास्ते का पत्थर मत बनो। इतनी तेज तलवार मेरे पीछे लटकी पड़ी है और फिर भी ढेर सारे भपकियां छोड़ रहा था। एक घाव और 2 टुकड़े करने में मैक्सिमस का कोई हाथ नहीं रोक सकता। अब ये पूरा लाल खून इस नदी को खराब कर देगा और इसका खून सूंघकर बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पर आ जाएंगे। बेहतर यही है कि मुझे इस नदी से बाहर निकलने दो। मुझे इस नदी से बाहर निकलना चाहिए। मुझे इस नदी से बाहर निकलना चाहिए। मैं निकल रहा हूं बाहर। सुनो, अरे ये कैसी आवाज? कौन हो तुम? मैं एक श्रापित हूं। मुझे भगवान ने श्राप दिया था। मैंने एक नाग को मारा था, तो भगवान ने मुझे श्राप दिया था कि मैं भी एक नाग की जिंदगी बन के जीऊंगा। मैं एक राक्षस हूं। राक्षस तो तुम दिख ही रहे हो, बिल्कुल राक्षस दिख रहे हो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैक्सिमस है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं। मैं हजारों साल से इस नदी में एक सर्प की जिंदगी बनकर बिता रहा था। मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है, लेकिन तुमने इस सर्प की गर्दन काटकर मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया मैक्सिमस, शुक्रिया मैक्सिमस मेरे दोस्त, शुक्रिया। मैक्सिमस दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है और दुश्मन का दुश्मन। तुम जो भी हो, तुम्हारा नाम जो भी हो, खैर मैं सब जानता नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में ही लिखा था कि मेरे हाथ से तुम्हें उस शाप मिले, तो तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। मैक्सिमस, अब तुम यहां से कहां जाओगे? मैक्सिमस अपने अगले कार्य के लिए बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। हाँ मैक्सिमस, मैं तुम्हारे कार्य के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस जंगल में बहुत अजीब अजीब चीजें हैं, अजीब अजीब जीव, अजीब अजीब जानवर, अजीब अजीब राक्षस, जो तुम्हें हर पल, हर क्षण तुम्हारे पैरों में बड़ी बड़ी बाधाएं डालेंगे, बड़े बड़े पत्थर तुम्हारे रास्तों में डालेंगे, तुम्हारे पांव को बांध देंगे मौत से। तुम उनसे नहीं बच सकते मैक्सिमस, लेकिन तुमने जो मुझे उस श्राप दिया है, तुमने मुझे इस श्राप से जो मुक्ति दी है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मैक्सिमस मेरे दोस्त। तुम क्या दोगे मुझे? मैं तुम्हें ये अंगूठी देना चाहता हूं। अंगूठी? क्या है इस अंगूठी में? ये अंगूठी ऐसी मेरे दोस्त कि अगर ये अंगूठी तुम अपने उंगली में पहन लो तो तुम गायब हो जाओगे, और इस दैवी सफर में अनेक कठिनाइयों से तुम गुजर जाओगे। मुझे तो अभी इसका कुछ इस्तेमाल रहा नहीं। तुमने जो मुझे मेरी जान बख्शी है, अब मैं यहां से फिर मेरे लोक में पहुंच जाऊंगा, नर्क लोक में। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें अंगूठी देकर जाना चाहता हूं मैक्सिमस मेरे दोस्त। क्या मैं तुम्हें ये उपहार में दे सकता हूं? बिल्कुल। तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं, लेकिन तुम्हारा ये उपहार मेरे इस दैवी कार्य में जरूर काम आएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन मैं इसको पहनूंगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, सही? नहीं, तुम अगर इसे पहने रहोगे तो गायब नहीं होगे। तुम जब इसे पहनोगे, जब तुम इसे गोल गोल सहलाओगे, तभी तुम गायब हो जाओगे, वरना तुम नहीं गायब होगे। शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी और तुम्हारा नर्कलोक मुबारक हो। मैक्सिमस चला अपने अगले कार्य के लिए। जादुई कालीन, ए पवन, चल चढ़ जा।
अच्छी है ना अंगूठी, उसने दी है, काम आएंगी हमारे। हाँ हाँ पता है, ढेर सारी घास खा लिया, तेरी भूख अभी तक मिटी नहीं। फिर से मिलेंगे दोस्त, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। नहीं दोस्त, हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैं यहाँ से सीधे नरकलोक में चला जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो मैक्सिमस, और मैं दुआ करता हूँ कि तुम अपनी बीवी और अपने बच्चों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओ। जिंदगी मुबारक हो तुम्हें मैक्सिमस, तुम्हें भी मेरे दोस्त। शुक्रिया जादुई कालीन, हमें यहाँ से ऊपर उठा लो। अब मैं नीचे उतरने की फिर से एक बार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैं समझ गया, यहाँ पे कदम कदम पर खतरा ही खतरा है। अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। वैसे भी सूरज की किरणें निकलते हुए दिख रही है मुझे। रात की काली घनी चादर बादल अभी ओढ़ लेगा और सूरज अपनी तेज किरणों से इस पूरी सृष्टि को उजागर कर देगा। और सूर्य की तेज किरणों में, तेज उजाले में हम अपने कार्य को फिर से आगे शुरू करेंगे। पवन, तेरी पूंछ उधर लेगा, मेरे कान में जा रही है बार बार। पवन, कुछ भी बोल यार, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तेरे जैसा मेरा दोस्त बनेगा और जादुई कालीन जैसी चीज मेरे पास होगी। और अब तो देख, जादुई अंगूठी भी मेरे पास। बस एक बार मैं उस जंगल में पहुंच जाऊं, उस मंदिर में पहुंच जाऊं और इस देवी की मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दूं। मैं इन सब चीजों को बहुत याद करूंगा पवन। मैं चाहूंगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू जिंदगी भर मेरे साथ रहे पवन, तू जिंदगी भर मेरे साथ रहे। मैं तुझे जरूर मांगूंगा ऊपर वाले से, भगवान से तुझे जरूर मांगूंगा मैं पवन। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सिर्फ इस दैवी कार्य के लिए तुझे मुझे उन्होंने सौंपा है। भगवान ने, माता रानी ने तुम्हें मुझे सिर्फ इस दैवी कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें मुझे सौंपा है। लेकिन मैं चाहूंगा मेरे दोस्त कि तू जिंदगी में मेरे साथ रहे। तुझमें मेरी जान अटक गई है पवन। शायद तुझे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये तेरी गंदी गंदी बदबू है, मेरी जान ले ली एक बार। तुझे कितनी बार बोला है यार, जब मैं बोला करूं तो अपने कान यहाँ पे बढ़ाया कर, पिछवाड़ा मत घुमाया कर। देख सूरज की किरणों को तो देख, कितनी खूबसूरत से फैल रही है। कितना प्यारा दिन और कितनी प्यारी सुबह हो गई है। बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इस सूरज का उजाला। अब पंछी मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं। शायद हम जादुई टापू की दहलीज पार कर चुके हैं। उसकी शक्ति की दुनिया से हम आगे बढ़ चुके हैं। पवन, यार मुझे कुछ घर दिख रहे हैं नीचे, ये झोपड़ियां लग रही है मुझे। शायद यहाँ पर इंसान रहते हैं। चल नीचे उतर कर देखते हैं। हाँ, और घास खा लेना मांगता है तो, लेकिन मेरी जान नहीं लेना। चलो कालीन, हाँ बस बिल्कुल वहां पे। हाँ, अरे ये कौन है? देखो कैसे उड़ के आ रहा है। अरे देखो 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 देखो, कुछ तो उड़कर आ रहा है नीचे, आकाश से कुछ तो उड़कर नीचे आ रहा है। अरे उस पे घोड़ा भी है, देखो। वाह 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 वाह। अरे माँ, देखो कोई घोड़ा उड़ के आ रहा है। देखो देखो, आकाश से कुछ चीज नीचे उतर रही है। अरे बाप रे, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा इंसान।
इतना बड़ा इंसान, आकाश से नीचे उतरा इतना बड़ा इंसान हमसे 100 गुना ऊंचा है। पवन, यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अबे हंस मत, ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं? अरे ये इंसान तो मेरे उंगली जितने हैं, कहाँ पे पाँव रखूं मैं? मुझे डर लगता है मैं किसी इंसान के ऊपर पाँव ना रख दूं। कौन हो तुम? कौन हो? अरे भाई तुम कौन हो? और ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं? अरे इतने छोटे छोटे लोग, अरे माँ कसम मैं चक्कर आकर गिर ना जाऊं। हे माँ मुझे शक्ति दे, ये कौन सी दुनिया में लेके आ गई तू? इतने छोटे छोटे लोग, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था इतने छोटे छोटे लोग होंगे। कौन हो तुम? मैं मैक्सिमस हूँ। मैक्सिमस, थोड़ा नीचे झुकोगे? एक काम करना, पास के टीले के यहाँ पे आ जाना, हम टीले पे आकर तुमसे बात करेंगे। टीला? हाँ, ये बाजू में जो पहाड़ दिख रहा है, अरे इस पहाड़ की यहाँ पर तुम मैं उंगली रख सकता हूँ। हाँ हाँ, वो हमारे लिए पहाड़ है, तुम उधर आके खड़े हो जाओ, हम पहाड़ पे आके तुमसे बात करते हैं। मैं उस गांव का मुखिया हूँ, चलो रे हम जाके उनसे बात करते हैं। कैसे अजीब अजीब इंसान आकाश से टपक पड़ते, हमसे 100 गुना ऊंचे। और हम 100 गुना छोटे। अरे हम इतने छोटे कैसे भाई? हाँ यार सच्ची में हम तो बहुत छोटे हैं। अरे हम इतने छोटे हैं कि एक टिचकी मारेगा तो हम उड़ जाएंगे। मुखिया जी देखो, ऊपर वाले ने कुछ हमें नया भेजा है, कोई इंसान है इतना बड़ा। अरे भाई इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते तो तुम पूरा दिन ले लोगे। रुको मैं उठा के तुमको इस पहाड़ पे रखता हूँ। हैं? हाँ हाँ हाँ, आओ मेरे हाथ पे चढ़, आओ मेरे हाथ पे चढ़ जाओ। हाथ पे? मुखिया जी देखो हम पांचों कैसे इसके हाथ पे चढ़े, जैसे हम झूले में झूल रहे हो। और देखो कैसे ऊंचाई पर ये उठा रहा है। हाँ तुम मुझे देख सकते हो, राइट, बराबर तुम मुझे देख सकते हो। मेरी आंखों की तरफ देखो, यहाँ पे घूमो। हाँ, अरे अजनबी कौन हो तुम? भाई तुम एक काम करो, मैं तुमको ऐसे हाथों में पकड़ के खड़ा रख नहीं सकता, मैं चक्कर आके खाकर गिर जाऊंगा। तुम इस टीले पे खड़े हो जाओ और मुझसे बात करो। हाय राम, ये कौन आ गया? ये इतना बड़ा आदमी। और मुखिया जी देखो ऊपर जाके बैठ गए टीले पे, कैसे चढ़ गए? इनको तो 2 दिन लगते हैं ऊपर चढ़ने में, तुरंत चढ़ गए। कितना बड़ा आदमी। अम्मा कितना बड़ा आदमी है देखो, लंबे लंबे बाल, अच्छा है। मैं मुखिया हूँ यहाँ का। कौन हो तुम अजनबी? मैं मैक्सिमस हूँ। मैक्सिमस? ये कैसा नाम है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी मैं मैक्सिमस हूँ। खैर आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी लोग हमारे जैसे ही है। क्या चाहते हो अजनबी? मुखिया जी मेरा नाम मैक्सिमस है, मैं एक दैवी कार्य के लिए घर से निकला हुआ हूँ। करीब करीब 1 महीना हो गया। ये पाताल भैरवी की देवी की मूर्ति है जो मुझे पाताल भैरव के जंगल में रखनी है जाकर। वहां पर एक मंदिर है, एक बहुत पुराना मंदिर है, वहां पर जाके मुझे इसकी स्थापना करनी है। ये दैवी कार्य है, इस दैवी कार्य के लिए मैं निकला हुआ हूँ। बस मैं ऊपर से उड़ रहा था तो मैंने देखा कि छोटे छोटे घर मुझे दिखे। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी ऊंचाई पे हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं ऊंचाई पर नहीं था,
ये घर ही छोटे छोटे थे। अजनबी, हमारे घर छोटे नहीं, तुम बहुत बड़े हो। हम इतने ही हैं, हजारों साल से हम इतने ही हैं। हमारे दादा परदादा सभी ऐसे थे। खैर मुखिया जी, मुझे ये बताइए कि मुझे पाताल भैरव के जंगल में जाना है, शायद रास्ता यहीं से है। हाँ, रास्ता तो यही से है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मदद? किस चीज की मदद? मुखिया जी आप बताओ, शायद ये अजनबी हमारी मदद कर दे। देखो मैक्सिमस भैया, हम तो एक ही चीज में यकीन रखते, इस हाथ दो और उस हाथ लो। मतलब समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। आप शायद ये कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसके बदले में तुम मुझे पाताल भैरव का रास्ता बता दोगे। बिल्कुल सही बात। 2 ताली। मुखिया जी, मैं अगर आपको ताली दूंगा तो इस पहाड़ से आप नीचे गिर जाओगे। मैं तो भूल ही गया। देखो मैक्सिमस भैया, घुमा फिरा के बात करना मुझे आता नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा चमड़ी का एक और जीव यहाँ पे रहता है, जो सामने वाली 7 पहाड़ियां दिख रही है ना, हाँ, उसके पीछे रहता है। हर हफ्ते आता है और हम में से एक आदमी उठा के लेके जाता है, खा लेता है, भून के खाता है, आग जलाता है, उसके ऊपर सेकता है और हम जैसे इंसानों को खाता है। भैया, हमारी बस्ती कम होती जा रही है, हमारे लोग मरते जा रहे हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मैं तो थक गया उसके यहाँ से इंसान को भेजते भेजते। हमारी मदद करो भैया, आप उस राक्षस से हमें बचा लो। और बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है, लेकिन उसको यहाँ पे बड़े बड़े सिंग है। तो शायद कोई राक्षस होगा। पवन, ये पवन, तेरा पाँव साइड में ले ले, किसी को दबा देगा पाँव के नीचे। तू कालीन पे चढ़ जा, कालीन पे चढ़ बोला ना। अबे 10-20 लोगों को मार देगा तू पाँव के नीचे। चढ़ चढ़ कालीन पे। भैया, ये चीज आपने बहुत अच्छी की। ये घोड़ा कब से यहाँ वहाँ फुदक रहा था, अजीब अजीब बदबुएं फैला रहा था, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कहीं किसी इंसान को नीचे, ये पाँव के नीचे दबा ना दे। कौन है वो? उसका नाम है, इसका नाम है, उसका नाम हमें पता नहीं, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी चोटी है पीछे से। हाँ, बहुत बड़ी चोटी है। और वो है ना, हाँ, वो है ना, कल रात को यहाँ पे आएगा, देखना। तब तक तुम हमारे यहाँ पे हमारे मेहमान बन के रह जाना। हाँ, हम तुमको अच्छा खाना खिलाएंगे। क्या खाना खिलाओगे मुखिया जी, आप मुझे बताओ। मैं तो इंसानों को खाता नहीं। हम आपको रोटी खिलाएंगे। कितनी रोटियां खिलाओगे मुखिया जी? मर जाओगे रोटियां बनाते बनाते। जो भी है भाई, हम रोटियां खिला देंगे, थोड़ी सी सब्जी भी खिला देंगे। अरे तुम्हारे जितने पूरे गांव की सब्जी है, उतना तो एक निवाले में खा जाऊंगा मैं। तो भाई, जो भी अभी आपकी तकलीफ है आप समझ लेना, बस आपको एक रात हमारे यहाँ पे रुकना है। पवन, मुझे लग रहा है शायद मुझे माता रानी ने इस जगह पे इसीलिए उतारा है कि मैं इन बेचारों की मदद कर सकूं। देखना यार, कितने प्यारे प्यारे लोग, मेरे उंगली के जितना तो ये मुखिया है। सोचो बच्चे कितने छोटे होंगे और कैसे खाता होगा वो राक्षस इनको। आने दे उस राक्षस को, काट के फेंक दूंगा और इन बेचारों की जिंदगी बचा लूंगा। शायद मैक्सिमस ने इसीलिए जन्म लिया है कि लोगों की तकलीफ है वो पूरी तरह से सुलझा दे।
देखो मुखिया जी, मुझे कोई जगह दिख नहीं रही जहाँ पर मैं सो सकूं। मैं काम करता हूँ, मैं इसी जादुई कालीन पर सो जाता हूँ और हम लोग हवा पर ऊंचाई में रहेंगे ताकि वो जो राक्षस है हमें देख ना पाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ऐसा ही कुछ करो, क्योंकि वो आपको अगर देखेगा ना तो पूरे गांव में तहलका मचा देगा। ठीक है कालीन, तुम हमें ऊपर ले लेना। मुझे भी नींद आ रही, कल पूरी रात सोया नहीं हूँ। पवन चल सो जाते हैं यार, कल रात उस नागराज को मार दिया, पूरी रात उसी में चली गई। सुबह सफर में सुबह हो गई, खाना भी कुछ खाया नहीं है, भूख के मारे तो जैसे मेरी जान निकल रही है। एक काम करते हैं, हम कालीन पर ही सो जाते हैं। हम फिर से लौट के जाते हैं उस नदी के इलाके में, वहां पे देखते हैं अगर कोई छोटा मगरमच्छ मिल जाए तो उसे खाना बना लेंगे। हाँ मुझे पता है मुझे, घास खाना तेरा काम है। मांस खाता हूँ मैं, तो मांस खाऊंगा। ठीक है मुखिया जी, हम एक काम करते हैं, आप कल रात को आपने कहा कि वो राक्षस यहाँ पे आएगा, सही? हाँ, कल रात को आएगा वो पक्का। तो आज हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कुछ खाना भी ना खा के आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है उसका। हाँ भैया, आपने जबान दी है तो जबान देके पलट नहीं जाना, हम इंतजार करेंगे आपका। ठीक है, मैं लौट के आऊंगा, मैं जरूर लौट के आऊंगा। कालीन, हमें फिर से पीछे लेके चलो, उसी नदी पर जहाँ पे हमने मगरमच्छ और सरफराज को देखा था। यार पवन, मैं अभी भी सोच में से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इतने छोटे लोग, अरे उनको अगर मैं फूंक भी मार देता तो शायद उड़ जाते। और तू पीछे से भी फूंक मार देता ना तो भी उड़ जाते तूफान की तरह। बदबू छोड़ता रहता है, कैसी कैसी आवाजें निकालता है। कितनी घास ठूस लिया है तूने। चल खैर कोई बात नहीं। हाँ बस कालीन, बहुत तेज उड़ता है यार कालीन। हाँ देख, वहां पे उस कॉर्नर पे, उस कोने पे एक मगरमच्छ का बच्चा है, शायद किसी मछली को खा रहा है। बड़ी मछली दिख रही है मुझे। हाँ बस वहीं पे लेके जा। हाँ बस थोड़ा नजदीक और। अच्छा हुआ भाग गया डर के, वरना यही मेरा खाना बन जाता। खैर इतनी मछली से मेरा काम बन जाएगा। कालीन, थोड़ा आगे कोने में हमें लेके चलो, थोड़े ऊंचाई पर। हाँ बस यहाँ पे उतारो, थोड़ी लकड़ी जला लूं मैं। मेरी दोनों तलवारें अगर मैं एक दूसरे से घिस दूं तो आग जलेगी, जरूर जलेगी। वाह क्या जल्दी आग, मैंने सोचा नहीं था इतने तेजी से आग जलेगी। देख लकड़ी भी जल रही। पवन देख ले, अब इस मछली को इसमें भून के खाऊंगा मैं। भूनने दो इसे। वाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस मछली की। हाँ थोड़ी सीख गई ये लगता है। पवन तू घूर घूर के क्या देख रहा है यहाँ पे? तू खाएगा मछली तो घास खाना, यहाँ पे क्या देख रहा है? ये मेरा खाना है, मैं खाता हूँ तेरी घास। हाँ तो खा ले, जितनी ठूस सकता है और ठूस ले। बहुत ताकत चाहिए मुझे, ये मछली मारकर मुझे और भी मछली खानी है, तो उस राक्षस से लड़ पाऊंगा मैं। वाह क्या स्वाद है इस मछली का। पवन काश तू यार जानवर की जगह इंसान होता तो इस मछली का लुत्फ तू भी उठा पाता, तुझे भी इसकी टेस्ट जरूर
पसंद आती, लेकिन क्या करे, तू तो जानवर है, घोड़ा है तू, घास ही खाएगा और पीछे से बांस ही छोड़ेगा। मुझे खाने दे इसको। वाह, चलो अभी पानी पी लेता हूँ और सो जाता हूँ, फिर कल रात को उस राक्षस से भी लड़ना है। आज का दिन तो तकरीबन निकल ही गया। ठंडा पानी पीकर अच्छा लगा। खैर इस नदी पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। कालीन रुको, मुझे चढ़ने दो। हाँ चलो, मैं उसी गांव में फिर से लेकर, आज की रात मैं उसी गांव में सोऊंगा। पवन, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये कालीन बहुत तेजी से उड़ रहा है यार। हाँ बस 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 बस, देखो मुझे नीचे आग आग जलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ यही गांव होगा, हाँ यही गांव लग रहा है मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस, हाँ ये क्या है, वही सब बौने लोग हैं यहाँ पे। हाँ मुखिया जी, मैं देखा वापस आ गया 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 आ गए तुम। मुखिया जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। आ गए तुम? हाँ मैं आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं इस जगह पे सो जाता हूँ। अरे भाई वो जगह नहीं है, वो हमारा पहाड़ है, वो कोई बिस्तरा नहीं है। अरे भाई मेरे लिए तो बिस्तरे के जैसा ही है, पहाड़ ही सही, मैं इस पर सो जाता हूँ और आप भी सो जाओ। हाँ चलो भाई, बहुत अंधेरा हो गया है, चलो चलो आप भी बुझाओ, सो जाते हैं। पवन, ये आवाज कैसी? मुखिया जी, ये आवाज कैसी? ये इसी राक्षस की आवाज है, शायद वो आज आ रहा है, उसको तो कल आना था, वो आज ही आ रहा है, आज किसको मारेगा? आप फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, आज उस राक्षस का मुकाबला मैक्सिमस से होगा और मैक्सिमस ने ऐसे बहुत टेढ़े राक्षसों को सीधा किया है। आप बस मैक्सिमस का कमाल देखना। देखो वो आ रहा है, कितना बड़ा है, देखो। हाँ मैं देख रहा हूँ। कौन हो तुम? यार मुझे ये बता, तुझे एक ही आंख है? कितना डरावना दिखता है यार तू। मैं तो राक्षस हूँ, डरावना ही रहूंगा। लेकिन तू कौन है? मैं मैक्सिमस हूँ। मैक्सिमस? चलो अच्छा हुआ, इनको रोज रोज खा खा के मैं थक गया था। अब तुझे मार दूंगा और फिर मेरा 2-3 महीने का खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। रोज नोच नोच के तेरा गोश्त खाऊंगा मैं। कैसे खाएगा? तेरे मुंह में तो मुझे सिर्फ 2 ही दांत दिख रहे हैं। तू मेरे दांत के बारे में मत फिक्र कर मैक्सिमस, तुझे खा लूंगा मैं अभी। यार पवन, इसको ठीक से देख लेना, एक ही आंख है इसकी। मेरे ख्याल से शायद मेरा एक पंच में ही रायते की तरफ फैल जाएगा। आजा, लड़ मुझसे। लड़ रहा हूं तुझसे, तुझे खाना जो है। या था थू था था पवन, वाकई इस तलवार की धार बहुत तेज है।
मैं तो उससे लड़ने वाला था कुछ और देर के लिए, लेकिन सोचा इस मसले को जितना जल्दी हल करूं उतना मैं आगे के रास्ते पे चल सकता हूं। मुखिया जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उस राक्षस के चंगुल से बचाऊंगा। मैक्सिमस ने अपना वादा पूरा किया, अब आप आपका वादा पूरा करो। मैक्सिमस, हम पूरे गांव वाले पूरी तरह से आपको हमारे सब की तरफ से शुक्रिया कहना चाहते हैं। देखो भाई, आपने हमारी जान बचा ली, जिंदगी भर के लिए हमको बचा लिया। ये राक्षस 100 सालों से हमें खा रहा था। तुमने बचा लिया। हाँ, रही बात तुम्हारी पाताल भैरव जंगल की, तो देखो मैक्सिमस, यहाँ से जब तुम जाओगे तो तुम्हें 2 दिन लगेंगे इस पूरे जंगल को पार करने के लिए, और इस जंगल को जब तुम 2 दिन में पार करोगे, जिससे कि हमको 2 दिन लगते हैं पार करने के। अरे यार मुखिया जी, आपको अगर 2 दिन लगते हैं तो मुझे 1 घंटे में पार कर लूंगा। हाँ, जो भी है, तो फिर आपको ऊंचे ऊंचे 10 पहाड़ दिखेंगे। बस उस 10 पहाड़ के आगे इस जादुई टापू की सरहद खत्म हो जाएगी, और फिर वहां पे फिर कोई जमीन नहीं है, वहां पे कोई पानी नहीं है, बस सिर्फ आकाश ही आकाश है। हम लोग उसके आगे कभी गए नहीं है। अब आप जाओ, देख लो क्या है। हमारा साथ तो आपका यही तक था। हमारे बीवी बच्चे आपको बहुत आशीर्वाद देंगे मैक्सिमस। अब आप आपके अगले सफर के लिए बढ़ सकते हैं। नहीं मुखिया जी, इस रात के अंधेरे में मैं नहीं जाऊंगा। सोच रहा हूँ आज की रात आपके यहीं पे आराम कर लूं, और कल सुबह की पहली किरण के साथ अपने सफर को फिर से शुरुआत करूंगा। हाँ, सुन लिया भाई, तो जितनी और ठूस सकता है ठूस ले घास। मैं सो रहा हूँ। कालीन जैसे पवन खाना खा लेगा, मतलब घास खा लेगा, उसको तुम अपने साथ लेकर थोड़ी ऊंचाई पर हवा पे रुक जाना। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे और कोई खतरा होगा। मैं भी सो जाता हूँ। मुझे नींद की इतनी जरूरत होगी मैंने सोचा नहीं था। खैर, अच्छा लग रहा है। इन गांव वालों की 100 साल की तकलीफ मैंने हल कर दी। मैं सो जाता हूँ। अब कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अगले सफर की शुरुआत करूंगा। अगले सफर में क्या जाने भगवान ने और मेरे रास्ते में क्या क्या रखा है, लेकिन हर चीज का सामना करूंगा। मैक्सिमस हर मुश्किल से लड़ जाएगा। बस माता, शक्ति देना माँ, शक्ति देना, और मेरी बीवी और मेरे बच्ची को सलामत रखना। मैक्सिमस अपना सफर कल सुबह की पहली किरण के साथ शुरू करेगा। पवन, तू तेरा पिछवाड़ा वहां पे घुमा ले, और तेरी जो भी बदबू है उस दिशा में छोड़ डाल, ये दिशा में नहीं। अब मुझे सोने देना।